नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता ध्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं श्रीनगर से। श्रीनगर गढ़वाल में आज बीजेपी की आशीर्वाद रैली का शुभारंभ हुआ। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंचे। श्रीनगर गढ़वाल से अब वो रैली का शुभारंभ कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी रैली में शामिल है, तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित किया, वहां पर उन्होंने बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं आशीर्वाद यात्रा को लेकर के, जहां पर 2022 की तैयारियों में जुटे हुई है बीजेपी। ऐसे में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं इसके साथ ही श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने आशीर्वाद यात्रा का ये शुभारंभ किया है। इस दौरान उनके साथ कई मंत्री और भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इस आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। तो इसके साथ ही आपको बता दें, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस आशीर्वाद रैली में मौजूद रहे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ लाने का पूरा प्लान है। 2022 की पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं इस वक्त। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। तो वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी लेकर के हमारे साथ हमारे सहयोगी भगवान सिंह जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भगवान, जिस तरीके से आज का ये दिन खास रहने वाला है, क्योंकि सीएम की नजर रहने वाली है उन सभी जगहों पर जहां पर वो अपना दबदबा कायम कर सकते हैं, और आज के दिन इस यात्रा से क्या कुछ तमाम अपडेट निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बता दूं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल का जो पहला दौरा माना जा रहा है, इस दौरे में यहाँ पे जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उसके साथ ही जैसे बता दूं आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना हेलीपैड पे पहुंच चुके हैं। उसके बाद वहाँ पे जनसभा रैली निकालेंगे। रैली के बाद सबके से मंदिर जाएंगे, मंदिर में अपना पूजा पाठन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो रामलीला मैदान में पहुंचेंगे। तो एक तरफ मैं बता दूं आपके, उनके साथ जो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन सिंह कौशिक, वो भी पहुंचे हैं। और आपको बता दूं, तमाम पौड़ी जिले के जो विधायक, तमाम सभी विधायक है मौजूद है। चाहे बात करें लैंसडाउन विधायक की, जो दिलीप सिंह रावत भी, वो भी मंच पे पहुंच चुके हैं। और सतपाल महाराज और जो हरक सिंह रावत, तमाम सारे मंत्री अभी उसी क्षेत्र में है। जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रामलीला ग्राउंड में पहुंचेंगे, तमाम लोग आना जाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तमाम जारी शुरू हो गया है। और बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने पूरी तरह से अपनी मुस्तैदी से यहाँ पे यहाँ पे बता दूं आपको, जनपद पौड़ी गढ़वाल की एसएसपी पी रेणुपति भी ने सख्त निर्देश दे रखे हैं प्रशासन को, चाहे तमाम अपने अधिकारियों को सभी पे निगरानी रखे और कहीं पे भी कोई चीज गलत आ जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का जो ये पहला दौरा माना जा रहा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया न्यूज को सबसे पहले तस्वीर में आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जो पूर्व यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि ये श्रीनगर विधानसभा धन सिंह रावत का गृह क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से तमाम 4 जिले सामने आते हैं। पौड़ी, आपका पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, टिहरी हो गया। इस क्षेत्र से काफी लोगों को आने जाने की उम्मीदें हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो लोग उस पर जोरदार सर करें। और बीजेपी में आज काफी दिग्गज विपक्ष पार्टियों से शामिल हो सकते हैं। और वहीं मैं बता दूं आपको कि विधायक से जो एक लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने एक तंज जो करता है, तो कहीं ना कहीं इस पे देखने को ये मिल रहा है कि भाजपा की सरकार और कांग्रेस में जो सरकार का तंज करता है विपक्ष में, तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यही कहना है कि हमारे पास चेहरा कहीं है, लेकिन इसके पास कोई, कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा है नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया भगवान इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती पर रोक लगी है। रोक हटने के बाद अब शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारी के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की, और इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के प्रति का इंतजार है, और इसके साथ ही भर्ती की बात हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि बीते रोज हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा भर्ती पर रोक को हटा दिया है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहला मौका डीएलएड परीक्षकों को मिलने वाला है। ऐसे में बेसिक शिक्षा भर्ती पर रोक हट गई है। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी का इंतजार है और सिर्फ 20 दिन के बाद ही नियुक्तियां शुरू कर दी जाएंगी। कोर्ट के स्टे की वजह से यह प्रक्रिया काफ़ी लेट हो गई। मुझे इस पे दुख भी है।
लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि सारी प्रक्रिया जो इतने दिन से लंबित हो गई, हम जो योग्य डीएलएड प्रशिक्षित जो नौजवान हैं उनको डीएलएड सरकार ने कराया, उनकी नियुक्ति देना सरकार की जिम्मेवारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 20 दिन से पहले हम सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करके काउंसलिंग करने के पश्चात हम बच्चों की प्लेसिंग कर देंगे। तो वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और ऐसे में आपको अगली खबर की जानकारी देते हैं, जहां पर विधायक हरीश धामी अपनी विधानसभा धारचूला के आपदाग्रस्त स्थित जुम्मा गांव के आखिरी तोक जामनी तक पैदल 8 किलोमीटर चलकर पहुंचे। और ऐसे में विधायक हरीश धामी ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला को तत्काल जो भी सामग्री की आवश्यकता है उसको हर संभव लोगों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही जुम्मा में हरीश धामी ने सभी लोगों को पुनर्वासित करवाने की बात भी कही और ये भी कहा कि प्रशासन को जल्द ही मार्ग खोलने के आदेश दे दिए हैं, इस पर कार्रवाई होगी। तो वहीं धामी ने सरकार से सहयोग करने की अपील के साथ ही बिजली, पानी, रास्तों की मरम्मत के लिए अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। देखिए, बड़ा दयनीय स्थिति है और पटवारी भी हमारे साथ एसडीएम भी थे। जुम्मा से ऊपर के जो गांव है, तुषारी तोक है, नाग है और क्या नाग वाला एरिया, उनका कहना है कि पटवारी ने भी कहा कि अगर वहां पर फिर अगर इस तरह की बारिश होती है, भूस्खलन होता है, तो लोगों को जो है सुरक्षित जगह ले जाने के लिए भी जगह नहीं है। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं फिर आज बात करूँगा और मैं कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जुम्मा के लोगों का पुनर्वास करें और धारचूला में हमारा जो ऊपर का एलधारा से ऊपर का क्षेत्र है उस वाले एरिया का प्रोडक्शन हो और नीचे जो हमारा घरदार वाला एरिया है, मैं जहाँ नीचे गया था, अगर उसका प्रोडक्शन नहीं होता तो पूरा धारचूला बाजार हमारा तहस-नहस हो जाएगा। तो मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने कहा भी है कि निश्चित तौर पर हम जो है पूरी मदद करेंगे। जैसे अभी मैं मल्ली बाजार में रहा था, शिशु मंदिर है, वर्मा जी का मकान है, कई घर जो हैं वो खतरे की चपेट में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा प्रशासन हमारे साथ है और हमने जो है सिंचाई विभाग को कह दिया आप आकलन बनाइए, नगर पालिका को भी निर्देशित किया है कि छोटे काम जो उनसे हो सकते हैं उसको करें और बहुत जल्दी हम जो है इसमें रिलीफ का कार्य चलाएंगे और इसको जो है प्रोडक्शन करके सुरक्षित करने का काम करेंगे। तो अब खबर मसूरी से, जहां मसूरी में शहीदों को याद करने के बाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन जब गणेश जोशी मंच पर बैठे तो लोगों का आभार व्यक्त कर रहे थे। उस वक्त ऐसा हुआ कि सामने जनता बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कुछ गणमान्य लोगों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि मंच पर बैठे हमारे ओजस्वी, ऊर्जावान और सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इतना कहना ही था कि किसी ने कहा कि आपने सीएम को पूर्व सीएम बोल दिया है। तब गलती सुधारते हुए उन्होंने कहा कि 15-20 साल बाद तो वो पूर्व हो ही जाएंगे। तो ऐसे में गणेश जोशी की जुबान फिसल गई मंच में लोगों को संबोधित करते हुए, जहां पर उन्होंने सीएम को पूर्व सीएम कह दिया और जिसके बाद किसी ने उन्हें सुधारते हुए आगे की बात कही। श्रद्धांजलि देने आए हमारे प्रदेश के यशस्वी, ऊर्जावान, सैनिक पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे केंद्र सरकार में वर्तमान मुख्यमंत्री बोला मैंने, अरे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री अच्छा जब 15 साल के बाद तो पूर्व हो जाएंगे। 15-20 साल का तो 15-20 साल को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना, दिक्कत है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड मुक्त विद्यालय में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी का कहना है कि रीजनल डायरेक्टर की टीम में नियमों की अनदेखी के अलावा शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के रिश्तेदारों को नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने कुलपति और उच्च शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। सभी भर्तियों को तुरंत रद्द न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन वैशाली ने कहा कि रीजनल डायरेक्टर की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि मुक्ति विश्वविद्यालय को बीजेपी ने अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है। ऐसे में अपनों को नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी है।
उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा घोटाला होने जा रहा है और उसके 2 दिन बाद ठीक आज ही के दिन 2 सितंबर 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर होता है। उसमें वही लोग होते हैं जिनका खुलासा अखबार पहले कर चुका होता है। 2 सितंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है जब एक तरफ बेलमती चौहान और हंसा धनाई जैसी वीरांगनाएं अपनी शहादत दे रही थी इस उत्तराखंड राज्य के लिए और दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त थी। तो हमारा मानना यह है कि ये उच्च शिक्षा विभाग के अंदर आता है और इसके विभागाध्यक्ष मंत्री जो है धन सिंह रावत जी हैं। धन सिंह रावत जी ने मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों और कुलपति और अन्य अधिकारियों के रिश्तेदारों को असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया है, जो एक बहुत बड़ा घोटाला है। उसके बाद भी 9 और प्रोफेसरों को नियुक्त किया जाता है। उसके बाद 56 और नियुक्तियां होती हैं। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय को भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार युक्त और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है। तो वहीं देहरादून से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला बताते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कई बातें सामने रखी हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि पार्टी ने विद्यालय को प्राइवेट लिमिटेड बना दिया है और ऐसे में फर्जीवाड़े का आरोप भी लगाया है। तो वहीं एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। इसी बीच जहां पर लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में पहाड़ों का ट्रीटमेंट जल्द किया जाएगा। मसूरी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पहाड़ के ट्रीटमेंट को लेकर योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं भूस्खलन ने लोगों के व्यवसाय पर असर डाला है। इसको देखते हुए पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मैं यहाँ से जाने के बाद वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण करूँगा। सभी पीडब्ल्यूडी विभाग के सभी अभियंताओं को, सभी उनके अधिकारियों को वहाँ पर बुलाया है और उसमें देखेंगे कि वो बार बार क्यों भूस्खलन होता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। वन टाइम सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा मांग उठ रही है, उसकी प्रक्रिया को चालू करेंगे। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।